पवन कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह मैं फिर आपके लिए आज 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है और इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है। आपका आगामी एग्जाम को देखते हुए इस सीरीज को चलाया जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम आपका बीपीएससी, सीडीपीओ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस और बिहार सचिवालय, इस एग्ज़ाम को देखते हुए इस सीरीज को स्टार्ट किया गया है। इस सीरीज से इस एग्ज़ाम में काफ़ी लाभ मिलेगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे हैं उनको तो लाभ मिलता ही होगा। जो स्टूडेंट इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। मेरा 2 सीरीज चलता है। सुबह में 8 बजे 40 क्वेश्चन में जो जीके जीएस का क्वेश्चन रहता है, इसका डिस्कशन किया जाता है और शाम में 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का सेट चलता है। अगर आप दोनों सीरीज में पार्टिसिपेट होते होंगे तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता होगा। और एग्ज़ाम के दृष्टि से देखते हुए इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन डाला जाता है और 50 को करंट का क्वेश्चन भी सिलेक्टेड रहता है और 40 क्वेश्चन ये भी सिलेक्टेड रहता है। कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता होगा। और इस पीडीएफ को अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। अभी तक मैंने 50 या मेरा 51वां वीडियो है जो 40 क्वेश्चन का डिस्कशन चलता है। अभी तक हमने 50 वीडियो अपलोड कर दिया है, यानी कि एक सेट में 40 क्वेश्चन होता है, यानी कि मैं 50 सेट अपलोड किया हूँ तो 5 चौका 20 यानी 2000 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है। और 2000 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 क्वेश्चन होगा। अगर आप 8000 क्वेश्चन का एनालिसिस और वीडियो देख लेते हैं तो आपका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर इस सीरीज में आप कंटिन्यू 6 मंथ फॉलो कर देंगे तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इस सीरीज से जुड़े और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस पीडीएफ को आप पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वीडियो में लिंक डाल दिया जाता है टेलीग्राम के, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें और पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसे बनाएं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए पुदुचेरी, ऑप्शन बी कवारती, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी पणजी। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी कवारती। लक्षद्वीप का राजधानी कवारती है। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वही ऑप्शन सी की बात करें तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन डी की बात करें तो गोवा की राजधानी पणजी है। ऑप्शन ए की बात करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए का आंसर जरूर टाइप करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, समुद्रपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रपुत्र का बात कह रहा है कि समुद्रपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो दमन और दीप, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी गोवा। इसका आंसर हो जाएगा आपको लक्षद्वीप। समुद्रपुत्र के नाम से लक्षद्वीप को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 9 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1950। देखिए आंसर कितना डिफिकल्ट दिया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो पंचायत चुनाव का बात कह रहा है, तो पंचायत चुनाव में चुने जाने वाले सदस्य का न्यूनतम आयु यानी कि 21 वर्ष होना चाहिए। वही ऑप्शन ए की बात करें तो वोट देने का न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। यह पहले 21 वर्ष था। 61वां संविधान संशोधन के तहत इसे 18 वर्ष कर दिया गया। वही ऑप्शन डी की बात करें तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति
और राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष रखा गया है, और वही राज्यसभा के और विधान परिषद के सदस्यों के लिए 30 वर्ष उम्र रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, गीता रहस्य का लेखक कौन है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी भीष्म सहनी। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य लिखा गया था। वही अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। क्वेश्चन नंबर 6, अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जादूगोड़ा, ऑप्शन बी नेपानगर, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी जालंधर। तो अखबारी कागज के लिए आपको नेपानगर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यह प्रसिद्ध है। वही ऑप्शन बी की बात ए की बात करें तो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। वही ऑप्शन सी की बात करें तो सूरत में सूती वस्त्र यानी साड़ी का सबसे बड़ा मार्केट है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके के में कौन सा पार्टी थी? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय यूके में कौन सी पार्टी थी? ऑप्शन ए लिबरेशन पार्टी, ऑप्शन बी रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन डी लेबर पार्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी लेबर पार्टी। जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई थी तो उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 8, शास्त्रीय संगीत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो शास्त्रीय संगीत की बात कह रहा है तो संगीत का बात आपको ऑप्शन डी यानी कि सामवेद में कही गई है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो गायत्री मंत्र की बात ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो सबसे बाद का वेद जो अथर्ववेद है। वही ऑप्शन सी की बात करें गद और पद दोनों यजुर्वेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन सी बुटकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने किया था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त का। क्वेश्चन नंबर 10, एक मार्ग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी स्वच्छता, ऑप्शन डी गुणवत्ता। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी गुणवत्ता। एक मार्क मतलब होता है अच्छे किस्म का कोई भी चीज, उसे गुणवत्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे संविधान के भाग 2 में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हमारे संविधान में 22 भाग है और 22 भाग में कुछ ना कुछ कहा गया है, इसलिए आप 22 भाग को जरूर याद करें। भाग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। तो भाग 2 की बात कह रहा है तो ऑप्शन ए संघ एवं राज्य का क्षेत्र, ऑप्शन बी नागरिकता, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी नगर पालिका। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता है जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक की बात कही गई है। वही ऑप्शन ए की बात करें संघ एवं राज्य क्षेत्र का बात भाग 1 में कहा गया है। वही ऑप्शन सी की बात करें तो मौलिक अधिकार का बात आपको अनुच्छेद 3 में कहा गया है। भाग 3 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, शांति का सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। वही केंद्र की बात कहा जाएगा तो केंद्र का चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए की बात करें तो हर राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है, जिसमें अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री का बात कहा गया है। मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, जिसे प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री की बात अनुच्छेद 75 में कहा गया है। अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 16 वर्ष तक अपना शासन किया है। क्वेश्चन नंबर 14, मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा पहली बार किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1940। तब मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य का यानी पाकिस्तान की घोषणा पहली बार 1940 में किया था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक से 9 अगस्त को हुआ था। ऑप्शन सी की बात करें तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे निम्न ग्रेड का कोयला कौन सा है? भारत में 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी सबसे निम्न प्रकार का कोयला पूछा है तो आपको पीट कोयला होगा। और सबसे अच्छे किस्म के कोयला की बात की जाएगी तो एंथ्रासाइट कोयला होता है, जिसमें 95% कार्बन होता है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोयला बिटुमिनस भारत में होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता की बात ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी विष्णु। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इंद्र। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा पृथक करता है? कभी कभी आपको दो देशों की पृथक रेखा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसे जरूर याद रखेंगे। तो अमेरिका और कनाडा के बीच अभी पूछा गया है। इसका ऑप्शन ए कह रहा है कि 49वां अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी कह रहा है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी कह रहा है मैग्नीनॉट रेखा, ऑप्शन डी कह रहा है 38वां अक्षांश रेखा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 49वां अक्षांश रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करता है और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है। ऑप्शन सी की बात करें तो मैग्नीनॉट रेखा आपको जर्मनी और फ्रांस को अलग करता है। 38वां अक्षांश रेखा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यह किसको किसको अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 18, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए खेल प्रशिक्षण, ऑप्शन बी पत्रकारों को, ऑप्शन सी अभियंताओं को, ऑप्शन डी खिलाड़ियों को। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए खेल प्रशिक्षण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 385, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 440, ऑप्शन डी 444। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में इसमें 4 अनुसूची जोड़ा गया है, जो कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। क्वेश्चन नंबर 20,
आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी अविंद्रनाथ ठाकुर। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। वही स्वामी विवेकानंद की बात करें तो रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। विक्टोरिया मॉल रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा सा पीडीएफ साफ नहीं है, इसके लिए सॉरी। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। वही नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर आपको 15 होता है। क्वेश्चन नंबर 22। गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1786, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन डी 1869, ऑप्शन डी 1821। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए गोल घर का निर्माण 1786 में हुआ था। वही ऑप्शन सी की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था और रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23। शक संवत का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 78 ईस्वी, ऑप्शन सी 70 ईस्वी, ऑप्शन डी 69 ईसा पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा आपको 78 ईस्वी। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था। वही विक्रम संवत की शुरुआत की बात कहता तो 58 ईसा पूर्व होती। क्वेश्चन नंबर 24। महाभारत के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन बी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन सी वशिष्ठ मुनि, ऑप्शन डी महर्षि वासुदेव। इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। वही ऑप्शन ए की बात करें तो रामायण के महर्षि वाल्मीकि थे। क्वेश्चन नंबर 25। किस संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी पॉलिस्टर, ऑप्शन सी रेयान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संश्लिष्ट तंतु का कृत्रिम सिल्क किसको कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए नायलॉन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत आउटपुट क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मल्टी डायमेंशन मल्टीमीडिया, ऑप्शन सी मल्टी फ्यूजन, ऑप्शन डी मल्टीटास्क। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी मल्टीमीडिया। पिक्चर से ध्वनि और वीडियो निर्गत जो होता है उसे मल्टीमीडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डॉफ्रिन, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन का शासनकाल 1926 से लेकर 1931 तक था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो लॉर्ड डॉफ्रिन 1885 में कांग्रेस के स्थापना के समय ये भारत के वायसराय थे। वही ऑप्शन बी की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल आपको 1786 से लेकर 1793 और पुनः 1805 में इन्होंने आया था। लॉर्ड रिपन का बात करें तो लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1780 से लेकर 1784 तक था और इनके शासनकाल में
स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत के व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 29, विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी असम। विदेशिया आपको बिहार का लोक नृत्य है, असम का बिहू है। क्वेश्चन नंबर 30, अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अहमदाबाद मिल मजदूर का संस्थापक महात्मा गांधी थे, जो कि 1918 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 31, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कुआलालंपुर, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी पेरिस। तो एफिल टावर आपको ऑप्शन डी यानी कि पेरिस में स्थित है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और ऑप्शन सी यानी जापान की राजधानी टोक्यो है। क्वेश्चन नंबर 32, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाल श्रम, ऑप्शन बी बाल विवाह, ऑप्शन सी स्वच्छता अभियान, ऑप्शन डी भ्रष्टाचार। तो शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33, एसी का पूर्ण रूप क्या होता है? अकाउंट कंट्रोलर, ऑप्शन बी अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन सी अल्टरनेटिव काउंटिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। क्वेश्चन नंबर 34, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा को किसने बनवाया था? ऑप्शन ए ब्रज किशोर नारायण, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी चामुंड राय। तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति आपको ऑप्शन डी चामुंड राय के द्वारा बनवाया गया था, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 35, माइकल ओ डायर की हत्या किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1947। उस समय पूछा था कि माइकल ओ डायर की हत्या किसने किया था, अभी पूछा है कि माइकल ओ डायर की हत्या कब हुई थी। तो माइकल ओ डायर की हत्या आपको 1940 में उधम सिंह के द्वारा किया गया था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, जिसका संस्थापक मुसलियार था। ऑप्शन बी की बात करें तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्टिकल फाइबर आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है, किसने कहा था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन डी कॉपरनिकस, ऑप्शन सी केपलर, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी केपलर। प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ केंद्र के दीर्घवृत्त में चलता है, यह केपलर के द्वारा कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, आज के पीडीएफ में 38 क्वेश्चन ही था, इसलिए 38 क्वेश्चन का ही डिस्कशन कराया जा रहा है।
शिवाजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1674 से 80, ऑप्शन बी 1640 से 1645, ऑप्शन सी 1674 से लेकर 1680, ऑप्शन डी 1760 से लेकर 1765। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 1674 से लेकर 1680 शिवाजी के शासनकाल था। इस तरह आज 38 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे। और इस सीरीज में डेली 40 क्वेश्चन का कराया जाता है, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। और 40 क्वेश्चन के ऑप्शन के डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपको काफ़ी इससे लाभ मिले। जो भी इस सीरीज में पार्टिसिपेट हुए होंगे उनको लाभ मिलता होगा। और इस जितना बात वीडियो में बोला जाता है आप ज़रूर अपने नोटबुक में लिखेंगे और उसके बाद रिवीजन करेंगे, तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट हर हाल में होगा। जो पढ़ते हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो और अच्छा है। इसलिए आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि हम क्या करते हैं। पढ़ेंगे तभी आपकी नौकरी होगी। तो मैं सुबह में 8 बजे आपके लिए 40 क्वेश्चन का सीरीज लाता हूं और शाम में 7 बजे आपको 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का सीरीज लाता हूं। दोनों सीरीज में आप पार्टिसिपेट जरूर हों और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में इस वीडियो को ज़रूर डालें, ताकि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी के साथ आज के सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर शाम 7 बजे करंट अफेयर्स के सीरीज में।